देखिए, आज जब बात करते हैं अपन कि ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट में, हार्ट की बीट बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। लोग बाग कहते हैं मेरा ज़्यादा फैट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोई बाईपास की बात करता है, कोई स्टेंट की बात करता है। तो इसको समझ लें अपन क्या ये होता क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट में जगह जगह ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो देखिए, ये हार्ट की एक संरचना है। तो हार्ट की संरचना में जैसे हिंदी में वेंट्रिकल, आलिंद और नीले, हिंदी की अगर बात करें हम लोग, ये ऊपर की धमनियां हैं। जो धमनियां हमारी 3 धमनियां निकली हुई रहती है, ये हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले इस हार्ट का काम क्या है ये समझ लें, और ये हार्ट मजबूत कैसे रहे। क्योंकि अगर ये मशीन मजबूत रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लॉकेज भी क्या यहाँ तो होते नहीं है, यहाँ इसके बाद में उनमें नसों में घुमाव होता है, धमनियों में। धमनियाँ आगे जा कर के कहीं सिकुड़ जाती है, कहीं फैट इकट्ठा हो जाता है, कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। ये हमारे जब वो कमज़ोर पड़ जाती है, फैट इकट्ठा हो जाता है, तो कहते हैं हमारे यहाँ तकलीफ हो गई है, फैट इकट्ठा हो गया है, हमको स्टंट डालने पड़ेंगे। और एक एक आदमी के 5-5, 7-7 स्टंट भी डालते रहते हैं। तो बात करते हैं अपन कि इसको समझे कैसे। सबसे पहले तो आप हार्ट को मजबूत बनाओ। हार्ट को मजबूत कैसे बनाएंगे? कोई भी मशीन अगर चलती है लगातार रेगुलर, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में भी अगर कोई मशीन चलती है तो उसको ठंडा रहना जरूरी है। तो इस हार्ट को ठंडा रहने के लिए इस हार्ट के चारों दोनों साइड में ऐसे यहाँ लंस बनाए हैं भगवान ने। वो लंस क्या काम करते हैं? इसके एग्जस्ट फैन का काम करते हैं, इसको ठंडा रखने का काम करते हैं। 2 छोटी मशीन नहीं है, ये बहुत बड़ी मशीन है। और भगवान ने इसकी कहा संरचना बनाई है कि लंबे समय तक जिए, यानी इसकी अभी उम्र 300 वर्ष मानी गई है हार्ट की। लेकिन हार्ट को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम लोगों का कोई जी घबरा जाता है, धूप में चक्कर आ जाते हैं बहुत से लोगों को, तो उठा करके छाया में रख देते हैं, ठंड में रख देते हैं। हार्ट वाले लोगों के लिए जैसे आईसीयू की व्यवस्था करते हैं, एसी लगा करके रखते हैं। वो इसलिए लगा के रखते हैं कि इससे उनको आराम आता है, ठंडी हवा जाती है। तो सबसे पहले हार्ट को अगर मजबूत रखना है तो ठंडी हवा का सेवन करना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं हार्ट के लिए कि दोनों जो लंग्स हैं उनमें ठंडी हवा का यूज करें। तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ने की प्रक्रिया वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बनेगा नहीं। ठंडा रहेगा, ये मजबूती से काम करेगा, अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो जहाँ आपके कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ठंडी हवा का क्या वर्णन आता है? कौन सी ठंडी हवा, कहाँ की ठंडी हवा, कैसी ठंडी हवा, उस पर बात करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बढ़िया ठंडी हवा तब वहाँ की होती है जहाँ से जलप्रपात होकर के, आपने जलप्रपात देखे होंगे, उनको जो स्पर्श करके जो हवा आती है वो सबसे शीतल हवा होती है। कभी आप जोग फॉल्स पे जाएं, बरसात के मौसम में कहीं झरने के किनारे जाइए, उनकी जो फुहार आती है, उन फुहारों के माध्यम से जो हवा अंदर प्रवाहित होती है वो सबसे ठंडी हवा होती है, आदमी को एकदम मंत्रमुग्ध करती है। उसमें से छन करके जो हवा आएगी वो हार्ट के लिए सबसे नंबर 1 हवा होगी, नंबर 1 हवा होगी। अब सब लोग कहते हैं भाई सब जगह तो ये सुविधा नहीं है, सब जगह जलप्रपात नहीं है, सब जगह बरसात नहीं होती है, तो कैसे होगा? तो दूसरा ऑप्शन आया कि ऐसी जगह जहाँ झील हो, समुद्र का तट हो, नदी का किनारा हो, बांध हो, पोखर हो, उन सब जो हवा स्पर्श होकर के आती है वो भी हार्ट को मजबूत करती है, वो भी शीतल हवा होती है। सब जगह ये भी नहीं है कि झील का किनारा है, समुद्र का तट है, सब जगह नहीं है, तो फिर वहाँ क्या हो? फिर तीसरा ऑप्शन आया कि ऐसी जगह हो जहाँ हमारे सिर से ऊपर के वृक्ष हो, यानी बड़े वृक्ष हों, जिनको शतायु वृक्ष कहते हैं, जहाँ नीम लगे हो, पीपल लगे हो, बड़ लगे हो, ऐसे वृक्ष जिनकी आयु शतायु हो, उनके नीचे आप बैठेंगे, उनके साथ में आप रहेंगे, वो भी शीतल हवा। आप देखिए कभी वृक्षों के नीचे जाइए, एकदम शीतल हवा रहेगी।
टेम्परेचर बाहर का, रंग वृक्षों के नीचे का बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। तो ऐसी जगह पर भी आप जा सकते हैं। बहुत से लोग कैसा, हमारे तो गार्डन की सुविधा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आया कि सुबह मॉर्निंग का समय, इसको चार्ज कर लें आप। सूर्य उदय हो जाएगा तो धीरे धीरे गर्मी होने लगेगी, तो गर्म हवा लेंगे आप। तो प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं आप लोग, तो गर्म हवा का सेवन करते हैं, वो हार्ट को इतना मजबूत नहीं करती। सुबह की हवा, क्योंकि हार्ट के जागने का समय है सुबह 3 से 5 बजे का समय हार्ट को जगने का। तो जिनका हार्ट से जग नहीं पाता वो सुबह ही एक्सपायर हो जाते हैं 3 बजे से पहले। हम लोग बहुत से सुनते हैं लोगों को कि खूब अच्छी बात करके सोए सब रात को, सवेरे खत्म हो गए। तो हार्ट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको हम लोग ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको इसको ठंडा करना है। ठंडा करने की विधि यही है कि इसको सुबह की या सूर्य उदय से पहले की हवा इसका भरपूर सेवन करा। आप ऑक्सीजन के चक्कर में मत उलझिए, आप तो बस भरपूर ठंडी हवा का सेवन कीजिए। ठंडी हवा इसको मिली और हार्ट मजबूत हो गया। आप 5-7 दिन करके देख लीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले बैठ करके थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, या अभी सर्दी का मौसम है कपड़ा पहन लीजिए, कपड़ा पहन करके इस प्रक्रिया को कीजिए, छत पे कीजिए सूर्योदय से पहले। आपको लग जाएगा कि मैं ये हार्ट को मजबूत करूँ। तो 5 से 7 दिन में जो आपके कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, जो फैट इकट्ठा हो रहा है, वो बिल्कुल छिन जाएगा। अब क्या होगा कि फैट को जलाता कौन है? आपने डालडा घी, देसी घी देखा होगा, जब जम जाता है तो उसको निकालने की 2 विधि है। या तो उसको अग्नि पर गर्म कर दो या धूप में रख दो, पिघल जाएगा, आराम से बाहर से आ जाएगा। तो ऐसे ही जब फैट इकट्ठा होने लगता है तो उसको गर्म कर दो। तो गर्म को जलाने के लिए ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन जला देती है पूरे शरीर को अंदर से, इसलिए उसको पानी के साथ प्रवाहित करके देते हैं। कभी आपका आईसीयू में जाना हो तो आप देखिएगा, आईसीयू के वहाँ एक बोतल लगी रहती है पानी की, वो हवा जो ऑक्सीजन आती है उस पानी के वजह से ठंडी हो जाती है। तो आपको अगर डायरेक्ट हवा लेंगे ऑक्सीजन वाली तो छाले कर देगी, बिल्कुल जला देगी, जलने लग जाता है। इसलिए वायुमंडल में अगर पूरी तरह ऑक्सीजन ही हो तो आग लगने की प्रक्रियाएं बढ़ने लग जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम लोग क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो वो फैट को बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद आपके फैट की समस्या सॉल्व हो जाएगी और ये आदमी का पार्ट ठंडा रहेगा। तो ठंडा रखने के लिए ऑक्सीजन या शुद्ध हवा या ठंडी हवा का सेवन करना चाहिए। ये हमारा आज कोलेस्ट्रॉल का विषय है। अगले वीडियो में और भी चर्चा करेंगे।